नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और आज हम खड़े हैं कर्मचारी बोर्ड के यहाँ पे। दरअसल कुछ अभ्यर्थी हैं जो चतुर्थ श्रेणी को एमबीसी को लेकर पद बढ़वाने को लेकर आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंपेंगे। दरअसल वो सभी मेरे पीछे मौजूद आप देख पा रहे होंगे। आए इनसे बातचीत करते हैं और क्या ऐसी आ पड़ी कि इनको ज्ञापन देना पड़ रहा है, पद बढ़वाना पड़ रहा है और इनकी क्या क्या समस्या है, आज इनसे हम जानते हैं और बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जयराम कसाना। जी, आप आज इतनी संख्या में लोग पधारे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो अभ्यर्थियों को यहाँ आना पड़ रहा है, इसका एक रीजन क्या हो सकता है? जो भी अभी हाल में 4th ग्रेड जो भर्ती निकली है उसमें एमबीसी समाज में जो एमबीसी सामान्य के पद बनते हैं उनमें 190 पदों की कटौती करके एमबीसी समाज के भूतपूर्व सैनिकों को पद मर्ज कर दिए गए हैं। तो हमारी विशेषकर मांग है आलोक राज जी से और सरकार से कि इन पदों का सही तरह से वर्गीकरण करके और एमबीसी जनरल को पद दिए जाए। और आप आज ज्ञापन देने वाले हैं, तो इससे पहले भी आपने प्रयास किया है कि आप की बातचीत की हो कभी कि सर ये ठीक ठाक हो जाए तरीके से, हमें प्रदर्शन ना करना पड़े, तो बातचीत हुई थी कभी ऐसा? प्रयास भी किया, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है जो सचिवालय में गए लेकिन उनका कोई अधिकारियों को रेस्पॉन्स नहीं आया सही तरह से। तो उसके बाद हम यहाँ पे आया आलोक राज जी के पास हमारा ज्ञापन देने, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जिस तरह होगी उस तरह चालू करेंगे। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है आपकी कि जो आपको एमबीसी वाला जो नहीं मिल पा रहा है तो उसको लेके क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर मान लो आलोक राज जी से भी ज्ञापन देने के बाद भी अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो? समाज बहुत बड़ा है, उस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और जो भी समाज के जो प्रतिनिधि मंडल में हमारे जो समाज के मंत्री है और भी है उनके पास जाएंगे। अगर हमारे वो नहीं सुनेंगे तो फिर वही जो जैसे कि एक साथ करके वो जैसा भी होगा निर्देश आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो ये चतुर्थ श्रेणी है कि जो थी 2024 में आया था उसको लेके ये सब कुछ बैठे हैं, उसी चीज़ को लेके आज ये मांग कर रहे हैं और ज्ञापन देने आए। तो आए और भी बातचीत करते हैं। हाँ भाई, आप भी ज्ञापन में ही? जी सर, ये सर ये पदों की संख्या जो चतुर्थी श्रेणी में ये पद बढ़ाए जाएं 70,000, जिससे एमबीसी को भी फायदा होगा और भी वर्ग कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरियों के लिए फायदा होगा। ये पद बढ़ाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 जो सभी के लिए फायदा हो सके। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह है सर, मैं भरतपुर से। जी, जो पद को लेके आप लोगों की मांग है, इससे पहले कितनी बार प्रयास किया जा चुका है? देखिए सर, ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का मामला है। प्रयास कर्मचारी चयन बोर्ड को करना चाहिए था, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था। ये लोग इतने मुख्य पदों पर आसीन है, उसके बावजूद इतनी बड़ी विसंगतियां हो जाती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये बड़ा सवालिया निशान इस कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन पर खड़े होते हैं, इस विभाग पर खड़े होते हैं। जब 2418 पदों का वर्गीकरण एमबीसी समाज को किया गया, उसके बावजूद जो विज्ञप्ति में उन्होंने निर्धारित किया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उसको 12.5% का कोटा दिया जाएगा, उसके अनुसार 302 पद होते हैं, जबकि इन्होंने 492 पद दे दिए, 190 पद ज्यादा। या तमाम एमबीसी समाज के सामान्य वर्ग के बच्चे यहां बैठे हुए हैं जो हताश है, निराश है। और ये आज की समस्या नहीं है, हर बार कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे घोटाले करते आया है। चाहे इससे पूर्व जेटीए की एग्जाम देखो, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, ओएमआर में गड़बड़ी पाई गई। उसके बावजूद आज तमाम बच्चे, हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि 190 जो पद है जो आपने एक्स सर्विसमैन को दे दिए और सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एमबीसी जो सामान्य वर्ग है उनके साथ कुठाराघात किया, ये सरेआम अपमान है और पूरा एमबीसी समाज इसके खिलाफ है। हमारा समाज कोई कमजोर नहीं है और पूरे राजस्थान में मजबूती से हम लड़ने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन देंगे, या तो आने वाले 4-5 दिनों में हमारी मांगों पर संज्ञान ले। संशोधित विज्ञप्ति 2 बार जारी हो गई, उसके बावजूद इनसे यह नहीं देखा गया कि वास्तव में पदों का वर्गीकरण ठीक है या नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, या कुर्सियां तोड़ रहे हैं क्या लोग? मतलब विद्यार्थियों को अपनी एग्जाम की तैयारी करें या पदों को वर्गीकरण के लिए अलग से धरना दे? ये काम कर्मचारी चयन बोर्ड का है, चेयरमैन का है, सेक्रेटरी का है। तमाम लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग नदारद है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज तो ये सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन आने वाले अगर 7 दिनों का अल्टीमेटम अगर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा और तमाम पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि लगातार अभ्यर्थी नारेबाजी पे आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ के चतुर्थ श्रेणी की बात कर लो या फिर कोई और एग्जाम के लेके बात कर लो, तो ऐसा क्यों अनदेखा किया जा रहा है या फिर ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इस पीछे की कहानी क्या हो सकती है?
कि जो अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की सलूक किया जा रहा है या फिर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है कि आपको यहाँ से हटा के कम पद कर दिए गए, उसमें ज़्यादा कर दिए गए, तो इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए सर, ये कर्मचारी चयन बोर्ड पूरा कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। या आज का पहला एमबीसी समाज का मामला नहीं है। इससे पहले पशु परिचर का एग्जाम हुआ, उसमें भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ। एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अंक बढ़ा दिए गए। जेटी एग्जाम में घोटाला हुआ। तमाम भर्ती परीक्षाओं में ये वाकया आम है। तो इनको जागना चाहिए समय रहते। जो पदों का वर्गीकरण है, जो 190 पद अतिरिक्त दे दिए। अगर हम राजस्थान सर्विसेज रूल्स की भी बात करें तो 1988 के अकॉर्डिंग 15% अधिकतम एक्स सर्विसमैन को दिए जाने चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी 130 पद ज्यादा है। और इन्होंने तो विज्ञप्ति में 12.5% का ही जिक्र किया है कि हम 12.5% एक्स सर्विसमैन को देंगे, लेकिन 2418 पदों में से सोचिए 492 पद दे दिए। 190 पद ज्यादा, 302 दिए जाने थे, 492 पद दे दिए। सरेआम धोखा है। ये तो शुरुआती दौर का प्रदर्शन है। या तो कर्मचारी चयन बोर्ड जागता है, वरना हमें जगाना अच्छे से आता है। पूरे जयपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड को घेराव करेंगे और कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। यदि हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो ये कमजोर लोग नहीं है कोई भी। अरे भाई, तैयार हो लड़ने के लिए? लड़ने के लिए तैयार हो? हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने 73 वीरों का बलिदान दिया है एमबीसी समाज के लिए। और ये उनकी शहादत का सरेआम अपना अपमान हो रहा है। वो कतई बर्दाश्त नहीं है, वो कतई सहनीय नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड को अभी ज्ञापन देंगे, या तो मामले पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले और कार्मिक विभाग को यह भेजे, संशोधित विज्ञप्ति जारी करवाए, अन्यथा आगामी परिणाम बहुत निंदनीय होंगे। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के उनको यहाँ अपने एक जंग लड़नी पड़ रही है। एमबीसी समाज को जो पद नहीं मिल पाए, उन सभी को जो पद की जो बात है, वो पद प्राप्त करने के लिए, उनकी मांग को पूरा करने के लिए जो तथ्य आधारित सही भी है, उसके लिए आज सभी लोग यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी बोर्ड के यहाँ पे बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ देर में है आलोक राजू को एक ज्ञापन देंगे और देखना भी होगा कि आने वाले वक्त पे क्या इनकी बात को बड़ी गहनता के साथ सुना जाएगा, क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, या फिर ऐसे अभ्यर्थी को भटकना पड़ेगा। ऐसी न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।